बहुत मजा आ रहा है ये सब करने में। नैना, प्रीति, थैंक यू। तुम दोनों नहीं होते तो मेरा यहाँ एक दिन भी रहना मुश्किल होता। मैं तो तुम्हारा थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम अपने साथ मुझे प्लेन में लेकर जाओगी। जूही, दिवाली की रात को भी प्लेन उड़ते हैं? हाँ, क्यों? खतरा नहीं होता। मतलब दिवाली की रात को तो सब लोग रॉकेट उड़ाते हैं ना, तो अगर कोई रॉकेट करता हुआ प्लेन से टकरा गया तो तुम ना बहुत क्यूट हो। बुद्धू, प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है, बादलों से ऊपर। बादलों के भगवान झूठ ना बुलाए, बादलों से भी ऊपर। वहां तो भगवान जी रहते हैं ना। जूही बेटा, तूने कभी भगवान जी को देखा है क्या? वो जैसे रामायण महाभारत में दिखाते हैं। चाची जी, इस उम्र में मुझे भगवान जी ना ही दिखे तो अच्छा है। अरे बेटा, लेकिन बादलों में तो भगवान जी रहते हैं। हाँ, ये बात और है कि वो किसको दर्शन दे और किसको ना दे, ये उनकी मर्जी है। अच्छा, बत्तियां बन गई? हो गया ना? ये क्या है? ओ, मेरा बच्चा सितार है, गोद में रख और बजा। भगवान झूठ ना बोले, दिख रहा है कि झाड़ू है तो भी पूछ रही है क्या है। अच्छे से झाड़ू लगाना। नैना बेटा, ये ले, अच्छे से सफाई करना। नहीं मम्मी, अभी इतना थके हूँ, ऊपर से अब ये सब करा रहे हो। थोड़ा और, हाँ? दिवाली मुबारक हो सबको। ये क्या है चाचा जी? ये क्या है? भगवान झूठ ना बोले, क्या लाया? खुद ही आके देख लो। डिनर सेट होगा। बेटा, डिनर सेट तो है हमारे पास। हाँ, मुझे लगता है सजावट का सामान होगा। एक मिनट रुको, रुको रुको, एक मिनट तक। एक मिनट, सब लोग आंखें बंद करो और वहां देखो, वहां देखो, बस। मुझे तो लग रहा है कि बड़ी वाली मिक्सी होगी। कोई आंखें नहीं खोलेगा। नो चीटिंग। खोलो आंखें। वो भी डबल कैसेट वाला। हाँ। लेकिन भगवान झूठ ना बोले बेटा, अगर एक साथ दो दो गाना बजेगा तो कैसे समझ में आएगा? ओफो मम्मी, इसमें ना यहाँ कैसेट डाल सकते हैं और यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बाहर से वो जो कैसेट रिकॉर्ड करवाते हैं ना, वो झंझट खत्म। अब हम किसी से भी कैसेट लेकर और घर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अरे वाह, मैं तुम दोनों को इंग्लिश सॉन्ग्स की कैसेट्स भी दूंगी। गानों के बोल भी देना, फिर मैं कॉलेज जाके जोर से गाऊंगी सबको सुना के। भगवान झूठ ना बुलाए, पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होगा ऐसा स्टीरियो। लेकिन भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा बहुत महंगे होंगे ना जी? तुम सबकी खुशियों के आगे बहुत सस्ता है। मेरी लाडली दोनों बदमाश। क्यों? नैना, हम स्कूल में भी साथ में पढ़ते थे। पता है आपको, नानू ने उसको अवार्ड भी दिया था। और उसके पापा ने तुझे एक बार स्कूल से मम्मी, अब सब कुछ बदल चुका है। बदल चुका है? इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता, मरते दम तक। और तू कह रहा है कि उसके पापा का स्वभाव बदल गया है, बस ऐसे ही? उनका स्वभाव बदले या ना बदले, पर मेरे और नैना के बीच में सब कुछ बदल चुका है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे। पता है मम्मी, नैना ही वो लड़की है जिसने हर छोटी बड़ी मुश्किल, दुख और खुशी में मेरा साथ दिया है। नैना वो लड़की है जिसने मुझे मुश्किलों का सामना करना सिखाया, मुंह छुपाना नहीं। नैना वो लड़की है जिसने मुझे हर मुश्किल में खुश रहना सिखाया।
पता है मम्मी, जब दादी ने मुझे बोला था कि मैं मनहूस हूँ और जिसके पास जाऊंगा वो मुझसे दूर हो जाएगा, जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। तब मैं सबसे दूर रहने लगा था, किसी से बात नहीं करता था। फिर नैना ने मुझे समझाया नहीं बल्कि उसने मुझे संभाला भी। मम्मी, नैना जब मेरे पास होती है ना तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में है, और जब नैना मेरे पास नहीं होती तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेला हूं। और मैं नैना के चाचा से भी मिल चुका हूं, वो हमारे रिश्ते को लेके खुश थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं उन्हें पसंद भी आया काफी। मम्मी, अब नानू को भी नैना बहुत पसंद थी। क्या? तो क्या तूने पापा को बताया था कि तू नैना से? नहीं, मैंने उनको बताया नहीं था, वो समझ गए थे। हाँ, पापा से बेहतर तुझे और कोई समझ भी तो नहीं सकता था। नैना भी बिल्कुल सेम टू सेम है मम्मी, मेरे बिना कुछ कहे ना मेरे दिल की सारी बातें समझ जाती है। मम्मी देखना, आप जब मिलोगी ना तो नैना आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। हो सकता है। हो सकता है नहीं, 100% आपको बहुत पसंद आएगी वो, सच्ची। तू एक काम कर, तू उसे फोन करके बोल दे कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं, कल। I mean, मम्मी, मिलना जरूरी है क्या? क्योंकि कल तो दिवाली है ना और आपको परसों जाना है। अरे इसलिए तो कह रही हूँ, कल बुला ले उसे। कल मम्मी, लेकिन देख बेटा, अगर मैं उसे मिलूंगी नहीं तो वो सब कैसे देख पाऊंगी जो तू उसमें देखता है? नहीं मम्मी, कल दिवाली है ना और वो क्या बोल के घर से बाहर निकलेगी? मेरा मतलब है उसके घर वाले थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, आप समझ रहे हो ना? अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अब मेरा बेटा उसका वकील बन गया है। अरे बुद्धू, अगर उसके चाचा तुझसे मिल सकते हैं तो वो तेरी मम्मी से क्यों नहीं मिल सकती? बुला ले उसे। ठीक है मम्मी, मैं बोल देता हूँ फोन करके। विशाखा दीदी, शाम को मैंने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे निधि, मतलब यही पास में रहती है, मैंने उसके घर पे पत्ते खेलने का प्रोग्राम बनाया। बाय गॉड विशाखा दीदी, हमारे बॉम्बे में तो दिवाली के 1 महीने पहले से ही पत्ते खेलना शुरू हो जाते थे। आज आप चलना मेरे साथ। अरे मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मुझे तो कार्ड्स खेलने भी नहीं आते। अरे दीदी, मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगी आपको। चलिए देखते हैं। हेलो। हाय। मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में बता दिया है। क्या क्या? लेकिन उन्होंने तुम्हें कल मिलने के लिए बुलाया है। क्या? नैना, ये गाना रेडियो पे चल रहा है या फिर तुम्हारे दिल में? एक मिनट होल्ड करो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम वो कि समीर, तुम्हारी मम्मी ने मुझे क्यों बुलाया यार? क्यों बुलाती है मम्मियाँ? मिलने के लिए, तुमसे बातचीत करेंगी, देखेंगी तुम्हें, और क्या? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नैना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं भी आया था ना चाचा जी से मिलने के लिए। देखो वो सब मुझे नहीं पता। तुम कह देना कि नैना ना जामनगर गई हुई है। नहीं, तुम कहना कि नैना को बुखार आ गया है। अब नैना, तुम बस मम्मी से मिलने आ रही हो, बात खत्म। समीर, मुझे ना सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं। उनके सामने आके तुम्हें बेहोशी हो जाऊंगी। नैना, रिलैक्स और लंबी सांस लो। ले ली। गुड। नैना, अब जरा सोचो, तुमने कॉलेज में जब दिवाली की छुट्टी होने वाली थी तो मुझसे क्या कहा था? समीर, जब तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलेंगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। आफ्टर ऑल उन्हें मेरी जैसी बहू कहाँ मिलेगी? कहा था ना? अरे यार, वो तो मैंने बस बोलने के लिए बोल दिया था। क्या मतलब वो
कुछ चीजें होती है ना जो बोलने में आसान लगती है पर करो तो नानी याद आ जाती है। नानी को भूल जाओ, फिलहाल मम्मी के बारे में सोचो। वही सोच सोच कर तो नानी याद आ रही है। समीर, मैं क्या कहूंगी उनसे मिलके? मैं मम्मी से कह चुका हूँ आई लव नैना, तो तुम उनसे कहना कि आई लव समीर, दैट्स इट। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। नैना मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस मिलने आ रही हो मम्मी से, और वो भी कल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। हेलो, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे। समीर प्लीज समझो ना बात को। क्या समझू यार, तुम्हें परवाह ही नहीं है मेरी। मैंने इतनी हिम्मत करके मम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, और तुम हो कि ठीक है तुम मत आना मिलने। अरे हेलो समीर, इतना आसान थोड़ी ना है इसकी मम्मी के सामने बस जाके खड़े हो जाना। तुम समझते क्यों नहीं हो समीर? नैना मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस मिलने आ रही हो मम्मी से, और वो भी कल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। समीर, तुम्हारे लिए कुर्ता लेकर आई थी, कनॉट प्लेस। क्या हुआ? नैना ने आने से मना कर दिया। नहीं नहीं मम्मी, वो तो आएगी। बैठ। देख बेटा, अगर उसका आना मुश्किल है ना तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं मम्मी, वो तो आएगी। तुझे यकीन है? मैं भी आई, तू कुर्ता ट्राई कर लेना और बताना कैसा है। हेलो, सुनो, मुझे कल कहीं जाना है, कहाँ? अपनी होने वाली सासू माँ से मिलने। सही से ही लगा लो भैया। वैसे भी दिवाली के बाद ये सब वेस्ट ही हो ना, इससे बढ़िया हमें ही दे दो। हाँ। अच्छा भैया चलो, तुम्हारे लिए 35 का, इससे कम नहीं। अरे भैया कर दी ना वही वाली बात। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ना हमारी 12 रुपया लास्ट पैक कर दो, चलो फट से। भैया वो चक्री का डब्बा कितने का? अरे यार पंडित, कर दी ना वही वाली बात। बच्चे हो क्या, चक्री चला दो फिर उस पैसे से कूदोगे। सूद नहीं बम एकदम धरती फाड़। अरे यार समीर, तू यहाँ कैसे? घर पे फोन किया था, आंटी ने बताया कि तुम लोग पटाखे खरीदने आए हो। भाई आजा तू भी, भाई बहुत सस्ते में बेच रहा है, आजा। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। एक मिनट रुकना भैया, ये कितने का दिया ये वाला? कौन सा? ये वाला? हाँ ये वाला। ये 60 रुपए का। 60 के दो ना, 4 पैक कर दो फट से। अरे 2 नहीं, एक 60 रुपए का। आओ ना। फिर रुकना भाई। ए भाई साहब, बच्चा समझ के कुछ भी लूट रहे, थोड़ी तो शर्म करो। तुम लोग आ रहे हो, मैं जाऊं? अरे एक मिनट रुकना समीर। चाचा, मम्मी नैना से मिलना चाहती हैं।
तूने सच में मौसी को बता दिया? मतलब नैना आंटी से मिलने आ रही है? यार बनेगा दूल्हा, फूकेगा डेली चूल्हा। अरे क्या हुआ? इतनी खुशी की बात है और तूने हाथी का सूंड जैसा मुंह लटका रखा है। यार मिठाई मंगवा, मिठाई मंगवा। यार बहुत टेंशन हो रही है मुझे भी और नैना को भी। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। तू उछल चल के कहता रहता था मौसी को बता दे, मौसी को बता दे। देखा फंसा दिया समीर और भाभी को। अबे मुझे सपना थोड़ी ना आ रहा था ये सब कुछ मौसी को बता देगा। क्या बताना तो था ही ना, आज नहीं तो कभी ना कभी। पता नहीं फिर मम्मी कब आती है अहमदाबाद। हाँ तो क्या हुआ, तू नैना को लेकर दिल्ली चला जाता। और अगर मम्मी को नैना पसंद नहीं आती तो? क्यों नहीं आएगी यार? यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, माएँ सबसे पहले शक्ल देखती हैं, गुण नहीं। सही कह रहा समीर, कोई रवीना टंडन जैसी थोड़ी ना दिखती है वो जो एक बार में मौसी पसंद कर लेगी उसे। यार तू ना आंटी को फुल ऑन इम्प्रेस कर दे, मतलब इतनी तारीफ कर झंडे गाड़ दे। ये सही आइडिया है। मौसी को बताना कि नैना हमेशा टॉप करती आई है, स्कूल में मॉनिटर थी, कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी है। और नैना को कहियो कि अपने सारे रिपोर्ट कार्ड, ट्रॉफी और वो मॉनिटर वाले बिल्ले, सर्टिफिकेट सब लेके आए मौसी से मिलने के लिए। किसी से कम नहीं है मेरी नैना, बल्कि इस दुनिया में नैना जैसी लड़की है ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि 1-1.5 घंटे की मुलाकात में मम्मी कैसे समझेगी? यार तू इसको छोड़, जो मैं कह रहा हूँ ना वो कर। नैना की तारीफों के इतने लंबे लंबे पुल बांध दे कि आंटी इंप्रेस हो जाए। ऐसा नहीं कर सकता यार, इससे मम्मी की उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी। तो सब कुछ नैना के हाथ में है। यार प्रीति देख, तू ना मेरा दिमाग और खराब मत कर, पहले से बहुत खराब है। वो तो मुझे पता है कि तेरा दिमाग बहुत पहले से खराब है, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। क्या कर रही है तू? पकोड़े बना रही हूँ बेसन के। सुबह सुबह उठ के ना तेरे लिए उपटन बनाया है। अब तू है कि शादी नहीं हो रही है मेरी। शादी की बात तो हो रही है ना मेरी जान। मैंने ना सब कुछ सोच लिया है कि तेरी शादी कहाँ होगी, कैसी होगी, मैं क्या पहनूंगी, जूता छिपाई की रस्म में जीजा जी से कितने पैसे मांगूंगी। एक एक चीज सोच ली है। पूजा दीदी की शादी से भी ज्यादा मजा ना तेरी शादी में आएगा। शेख चिल्ली, दिन में सपने देखना ना बंद कर, मेरी जान निकले जा रही है और तुझे मजाक सोच रहा है बस। तू क्यों घबरा रही है इतना? तुझे बस जाके उनसे मिलना ही तो है। अब जीजा जी नहीं आए थे पापा से मिलने के लिए? तू नहीं समझेगी प्रीति, मैं तुमसे बोलूंगी क्या? देख बहन, ये जो लड़कों की मम्मियाँ होती है ना, इन्हें अपनी होने वाली बहू में बस एक ही चीज से मतलब है, शक्ल। अब शरद की माँ को ही देख ले, खुद तो आड़ा टेढ़ा दिखता था, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी को चाहिए थी हीरोइन। समीर तो सच में हीरो दिखता है, उसकी मम्मी को तो गश ही पड़ जाएगा तुझे देख के। अब इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। इतनी सुंदर नहीं है इसलिए। सॉरी मजाक कर रही थी। आइडिया, शक्ल वकल का चक्कर ही खत्म। तू ना घूंघट उड़ के चली जाना। क्यों इतना टेंशन ले रही है नैना? मैंने तेरे लिए उपटन इसीलिए बनाया है। इसी लगाकर तेरी शक्ल इतनी चमकेगी कि तेरी होने वाली सास की आंखें ना चौंधिया जाएंगी। गॉगल्स पहनने पड़ेंगे ना तेरी तरफ देखने के लिए। आजा बैठ। प्रीति तेरी कसम, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। मतलब मैं उनसे बात क्या करूंगी, यही सोच सोच के सर फटा जा रहा है मेरा। वो सब सोचना छोड़, ये सोच के घर वालों को क्या बोल के जाएगी। दिवाली का दिन है, क्या बहाना मारेगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा सुनना, अगर मैं चाची से बोलूं कि मुझे हेमा के घर जाना है बुक्स लेने के लिए, तो वो मान जाएंगी? आई एम सॉरी, लगता है तुम कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। नहीं, हमें क्या पर्सनल बात करनी है, कुछ नहीं है ना। हाँ, हम तो बस ऐसे ही। ये क्या लगा रहे थे तुम लोग? उपटन। ओह, एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल नहीं, वेरी स्पेशल। वो दिवाली है ना, तो बस इसीलिए। तुझको बेसन का उपटन लगाए, तेरे चेहरे को स्पेशल बनाए। ओह गॉड प्रीति, यू आर टू फनी। अच्छा तुम लोग शाम को क्या पहन रहे हो दिवाली पर? मैं तो अपना लाल स्कर्ट और लाल टॉप। तू? मैं वो ब्लू वाली ड्रेस, वो जो चाचा जी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी ना। हाँ। जो उनको दिखा ना। हाँ। तू पागल है क्या? बहुत बड़ी वाली। अब दिखाती हूँ।
तू ना घूंघट ओढ़ के चली जाना। मैं मम्मी से कह चुका हूँ आई लव नैना। उन्होंने तुम्हें कल मिलने के लिए बुलाया है। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यही ना कि नैना मुझसे मिलने आ रही है? आपको कैसे पता? क्या मैं तुम्हारे बोले बिना तुम्हारे मन की बात नहीं जान सकती? इतना हक नहीं है मेरा? या फिर ये हक सिर्फ नैना का ही है? आप खुश तो है ना मम्मी? बच्चे खुश तो माँ भी खुश। देखना मम्मी आपको नैना बहुत पसंद आएगी। ये तो नैना से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो मेरे हीरो बेटे के मुकाबले में 19 है या 21। 21 से छोड़ो मम्मी, वो मेरे मुकाबले में ना 100 है। वो स्कूल में टॉपर थी, सबकी फेवरेट, कॉलेज में जीएस है, टीचर्स प्रिंसिपल सब उसे बहुत लाइक करते हैं, सब बहुत पसंद करते हैं उसको। समीर अपनी मम्मी से मेरी तारीफें कर करके उन्हें खुश कर देना चाहता था ताकि उसकी मम्मी को ये ना लगे कि मैं कम सुंदर हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ मैं भी करूँ। अब तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना, इतनी जल्दी कैसे? हाँ दिल्ली जाके आने में कितना टाइम लगता है? जिप जैप जूम। थोड़े छोटे छोटे ओके ऐसे। अच्छा ओके। अर्जुन बेटा ये दरवाजे पे लगा दे। जी लगाता हूँ। अरे वाह इतनी सारी दिए बना दिए। अरे वाह बहुत सुंदर रंगोली है। थैंक यू पापा। अर्जुन कैसे हो? अच्छा बेला जी चलो मिठाई रख दो अंदर। हाँ फ्रिज में रख देती। अरे बहुत खूब, शाम के लिए दिया तैयार कर रही हो? जी चाचा जी। बहुत अच्छे। बेला ऐसे क्यों चिल्लाता है? अभी हार्ट अटैक आ जाता तो। अच्छी किस्मत हमारी का। क्या बोला? कुछ नहीं। एक चोट में दोनों को मार डालूंगी। बदतमीज कहेगी। बुआ जी रंगोली कैसी बनी है? तूने बनाई है? बहुत अच्छी है। नहीं नहीं
नैना प्रीति ने बनाई है। ठीक ही बनाई है। भाभी जी अंदर आइए ना। चाय बनाई है क्या? नहीं अभी नहीं। अब फिर क्या आऊं मैं क्या कह रही थी, चाय नहीं बनी है लेकिन मैंने पकोड़े बनाए और प्रीति के पापा ना लड्डू भी लेकर आए हैं, तो खाते जाइए। अब तुम इतनी कसम दे के बोलोगी तो मैं कैसे मना करूंगी बेला। चल हट हट, एक काम कर फिर। हाँ। तू चाय चढ़ाई दे। जी 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 है ना, पकौड़ों के संग में चाय बहुत अच्छी। फिर तू तो तैयार है अपनी सास से मिलने के लिए? बहुत टेंशन हो रही है यार, समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूंगी क्या उनसे। कहना क्या है, सर पे पल्लू डाल के पाँव छू के गाना गा दियो, 100 साल जियो हमारी सासू जी। हो गया? तू ना बेकार में बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है। मेरी जगह ना खड़ी होके देख, तब पता चलेगा क्या हाल होता है। तेरी जगह नहीं पागल, मैं समीर की मम्मी की जगह खड़ी रहूंगी। क्या क्या बकवास। प्रीति तू कर क्या रही है? तू रुक, बैठ। क्या कर रही है? कर नहीं रही हूँ, कराने वाली हूँ तुझसे प्रैक्टिस। अब तू ये समझ कि मैं समीर की मम्मी हूँ और तू, खैर तू तो नहीं है, तू मुझसे बात शुरू कर। नहीं मैं शुरू करती हूँ। तो तुम नैना हो? जी। कब से साथ हो तुम और समीर? जी 4 साल हो गए। बहुत प्यार करती हो मेरे बेटे से? जी इतना कि पूरी दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता। हॉबीज क्या है तुम्हारी? जी मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। क्या हुआ? मैंने ना बीमारी नहीं पूछी है, हॉबीज बता अपनी। मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक है लेकिन ठीक से बनाना नहीं आता। सिलाई बुनाई आती है? जी नहीं। चल के दिखाओ। हैं? हाँ और नहीं तो क्या, तुझे नहीं पता आजकल सारी माएं ना चलवा कर देखती है। वो शरद की माँ ने तुझसे नहीं चलवाया था? नैना बेटा चल के दिखाओ। बस बस ठीक था, घूम जाओ। हंस के दिखाओ। तू इसे दांत दिखा कर नहीं आ सकती। सामने ना तेरी होने वाली सास होगी, जॉनी लीवर नहीं जो तू ही करके हंस रही है। ऐसे हंस। बैठो। सुबह कितने बजे उठ जाती हो? इतने सारे सवाल पूछेंगे वो मुझसे। और नहीं तो क्या, बिल्कुल। भगवान जी प्लीज, आपने आज तक हर एग्जाम में मेरा साथ दिया है, इसमें भी पास करा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। भगवान जी, नैना ने सिखाया है कि आप हर मुश्किल में साथ देते हैं, तो क्या आप मेरी इस मुश्किल में मेरा साथ देंगे? कुछ ऐसा चमत्कार कर दो ना कि मम्मी को नैना बहुत पसंद आ जाए, प्लीज। बेला कैसा लग रहा हूं मैं? भगवान झूठ ना बुलाए जी, एकदम अमिताभ लग रहे हैं आप। और मैं? मेरी रेखा। अच्छा प्रीति के पापा ये सब छोड़िए। हाँ। ये ठीक करने में मेरी मदद करिए ना। हाँ हाँ। प्रीति तू बात कर। मैं पागल है क्या? तू बोल। प्रीति? क्या प्रीति? तुझे मिलने जाना है ना अपनी सास से, तो खाना भी तू ही बना। भगवान झूठ ना बुलाए, कितनी प्यारी लग रही ना दोनों। हाँ भाई, अब जल्दी से दोनों के हाथ पीले हो जाए ताकि दोनों बच्चियां अगले साल अपने अपने ससुराल में दिए जलाएं। अब चाचा जी, वो मैं और प्रीति थोड़ी देर के लिए काम्या के घर हुए हैं पटाखे जलाने के लिए, जल्दी वापस आ जाएंगे। ओ भाई, दिमाग खराब हो गया?
अरे दिवाली के दिन भी घर से बाहर घूमती फिरोगी? नहीं नहीं ताई जी हम बस आना जाना करेंगे, वैसे भी हमारे घर पे पटाखे कहाँ आते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। देखो पटाखे जलाना मतलब पैसों को जलाना होता है। बस बस कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप घर में बैठी रहो। एयरपोर्ट चलोगी मेरे साथ? एयरपोर्ट? अरे दिवाली के दिन अगर एयरपोर्ट नहीं देखा तो क्या देखा? लाइट्स, दिए, रंगोली, डेकोरेशन, दिस इज ब्यूटीफुल। और फिर आज तो एक बहुत खास मेहमान भी होगी वहां, अनुराधा पोडवाल। ओ भाई ये कौन है? अरे भगवान झूठ न बोले भाभी जी, ये तो मेरी मनपसंद गायिका है अनुराधा पोडवाल। वो उनका गाना है ना, वो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कम ऑन लेट्स गो। नहीं हम नहीं जा सकते, वो ताई जी ने मना किया है। वो जी प्लीज जाने दीजिए ना, हम बस यू गए और यू आए। दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली ताऊ जी। हैप्पी दिवाली भी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अच्छे लग रहे हो। प्लीज बुआ जी जाने दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। भाभी जी जाने दीजिए ना, थोड़ी देर की तो बात है। ओ भाई ठीक है, देखा मेरी भतीजी की वजह से तुम दोनों को एयरपोर्ट देखने का मौका मिल रहा है। हाँ बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आज ऑफिस से कार नहीं आई, पर इट्स ओके, ऑटो जिंदाबाद। जूही बेटा मैं क्या कहती हूँ, तू भाई साहब की कार ले जा। हाँ क्यों? मेरी कार क्यों? हाँ? अरे दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, लेकिन मेरी कार का पेट्रोल जलाना जरूर। अच्छा सब समझता हूं मैं, ये बात जानबूझ के छेड़ी गई है ताकि मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े, ताकि मुझे याद आ जाए कि इसकी वजह से मैंने अपनी कार बेच दी थी, और फिर भी इसका चयन नहीं हुआ। और तुम, जख्मों पे नमक छिड़कने की आदत तो किसी और की है। हाँ? ओ भाई ये अच्छा है, किसी और का छीका मेरे सर पे फोड़ दिया। मैंने आपसे बात की भाभी जी। रुकिए आप। राकेश राकेश आज के दिन थोड़ा कम फूटो, बाहर फूट रहे ना पटाखे। भाभी जी भाई साहब कोई कड़वाहट नहीं, आज दिवाली है, सब पहले मुंह मीठा करो। भाई साहब मुंह मीठा कीजिए ना। भाभी जी रहने दीजिए। पहले हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलो मिठाई खाओ और जल्दी भाग जाओ। जाओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। भैया ऑटो रोकना, अब तुम आराम से अपनी काम्या के घर जा सकती हो। थैंक यू जूही, थैंक यू सो मच। अरे रे तुम कहाँ चली? मैं काम्या के घर। अरे मैंने अभी तो बताया, हम दोनों का एयरपोर्ट अलग है। हम असली एयरपोर्ट जा रहे हैं अनुराधा पोडवाल को देखने, और नैना जा रही है अपने मिस्टर स्पेशल को देखने। मैडम प्यार और खुशबू छुपाए नहीं छुपते। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? थैंक यू जूही। थैंक यू। You're welcome। अच्छा मेरे होने वाले जीजाजी का नाम तो बता दो। समीर। वाह नाइस नेम। अरे खुद भी बहुत अच्छे हैं जीजाजी, एकदम सलमान खान की तरह लगते हैं। रियली? मुझे भी मिलवाना कभी। अच्छा अब जल्दी जाओ। अरे हाँ 1 घंटे में हम यहीं मिलेंगे। चलो कम ऑन, जिप जैप जूम। सुन, जैसे सिखाया था ना बिल्कुल वैसे ही करना। अपने होने वाले सास से मिलने जा रही है, आज रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। चल। हाँ रोहन बेटा, अगली बार मैं तुम सबको अपने साथ अहमदाबाद लेकर आऊंगी, प्रॉमिस। हाँ
कल सुबह 9 बजे की वापसी की फ्लाइट है मेरी। ओफ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें यहाँ से बादाम पेड़ा चाहिए था ना। कोई बात नहीं, मिठाई की दुकान है ना घर के बहुत पास है, मैं खुद जाकर लेकर आऊंगी अपने रोहन बेटे के लिए। अब रखो, बाय। पाँच बज रहे हैं, नैना के आने में अभी भी थोड़ा वक्त है, तब तक तो मैं मिठाई लेकर आ जाऊंगी। आज दीपावली के शुभ अवसर पर रिश्तों की गीत माला में अब सुनिए माँ बेटे के रिश्ते के नए चेहरे को दर्शाता ये गाना। नैना जल्दी चलो ना। अब आंटी जी है कहाँ? आंटी जी नहीं, मम्मी जी घर पे। और कहाँ? घर पर? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे घर पर पूनम भाभी, मामा जी, मामी जी सब होंगे, मुझे देखते ही पहचान लेंगे कि तू वही है मेहंदी वाली कम्मो। नैना घर में कोई भी नहीं है, मामा जी, मामी जी, भैया भाभी सब गए शॉपिंग करने दिवाली के लिए। अब मैं भी आई। कहाँ जा रही हो? मिठाई लेने। वो तुम्हारी मम्मी को पहली बार मिल रही हूँ ना, और आज दिवाली भी है, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मीठे से शुरुआत करेंगे तो आगे सब मीठा मीठा होगा। अच्छा, मीठा मीठा? गरम गरम थप्पड़ खाना है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आंटी जी को पसंद क्या है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले या फिर? नैना इस सब की कुछ जरूरत नहीं है, सच्ची। वो सास मेरी है या तुम्हारी? तुम्हारी। तो फिर चुप रहो और चलो। अंकल खांडवी कैसी दी है? जी 70 रुपए किलो। चाचा जी ने दिवाली के दिए हैं 50 रुपए और मेरे पास हैं 40 रुपए। 90। 1 किलो खांडवी दे दीजिए और 20 रुपए का घेवर भी। अच्छे से पैक करना और वो चमकीला वाला कागज लगा देना, ठीक है? ले लो ले लो ले लो, तेल है जबरदस्त, बॉडी बनेगी एकदम मस्त। 1 महीना लगाओगे सलमान खान बन जाओगे। ले लो ले लो ले लो। भैया सुनो ना, इतना ना जी। सलमान खान जैसी बॉडी? अरे हाँ हाँ, अरे भैया आप तो बिल्कुल सलमान खान जैसे दिखते भी हो। बस ये तेल लगा लो, सलमान खान जैसी बॉडी बन जाएगी आपकी। तेल में है दम और दाम भी कम, सिर्फ 300 रुपए। वैसे तो मैं ये 400 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आप सलमान खान जैसे दिखते हैं इसलिए मैं आपको 300 रुपए में दे दूंगा। ले लो सोचो मत। ठीक है दे दो। समीर 1 मिनट। भैया इस तेल से एकदम सलमान खान जैसी बॉडी बन जाती है। बिल्कुल दीदी, सबने है आजमाया, इसलिए मेरा तेल पूरी इंडिया पे छाया। अगर ऐसा है तो आपने खुद क्यों नहीं लगाया? नहीं मतलब मुझे तो लगता है कि आपको ये तेल लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ओ मैडम, बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। चलिए जाइए यहाँ से। तुम्हें ना मसल की नहीं अक्ल की जरूरत है। ऐसे किसी की भी बातों में आ जाते हो। अगर तुम्हें बॉडी चाहिए तो एक्सरसाइज करो ना। छोरी छोरे से ज्यादा समझदार है। चले। 1 मिनट मेरे साथ आओ ना। भैया जी इनके लिए अच्छी चूड़ियां दिखाओ ना प्लीज। समीर लेकिन ये दिवाली गिफ्ट है मेरी तरफ से। अरे यार क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी से मिलने के चक्कर में मैं तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट लेना ही भूल गई। वैसे भूल तो मैं भी गया था, वो तो ये चूड़ियां दिखी तो याद आ गया। ये लीजिए, ये नई डिजाइन।
सुंदर है ना? बहुत सुंदर। मम्मी देखेगी तो एकदम से पसंद कर लेगी। चूड़ियाँ? तुम्हें मम्मी। अरे समीर, तुम लोग आए नहीं तो मैं वीसीआर देखने लगी। आओ बैठो। नमस्ते। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैंने भी मम्मी यही कहा था इसको कि इस सब की क्या जरूरत है, तो कहने लगी कि पहली बार जा रहे हैं मम्मी। आओ बैठो।